एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार को दी गई चेतावनी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार एचआरटीसी कर्मचारियों को माह की पहली तारीख को ही वेतन जारी कर दिया गया है, जिसके चलते निगम की बसें सामान्य रूप से सड़कों पर दौड़ रही है। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यूनियन ने 13 तारीख को ही सरकार और निगम प्रबंधन को स्पष्ट नोटिस दे दिया था कि यदि कर्मचारियों को पहली तारीख को वेतन नहीं दिया गया तो 2 तारीख को रात 12 बजे के बाद एचआरटीसी की बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना उनका अधिकार है और ऐसे मांग को लेकर यूनियन ने अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की एकजुटता और दबाव के चलते इस बार सरकार और प्रबंधन ने पहली तारीख को ही सभी कर्मचारियों के खातों में वेतन भी जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में एचआरटीसी की बस सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही है और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मान सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यूनियन द्वारा दी गई चेतावनी केवल 1 महीने की नहीं थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिस भी महीने कर्मचारियों का वेतन पहली तारीख को जारी नहीं होगा, उसके अगले दिन से एचआरटीसी के पहिए थम जाएंगे और कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यूनियन का उद्देश्य यात्रियों को परेशान करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। उन्होंने सरकार और निगम प्रबंधन से आग्रह किया है कि कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य लंबित मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों के संघर्ष और एकता के कारण ही समय पर वेतन जारी हुआ है। उन्होंने सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए चेतावनी दोहराई कि भविष्य में वेतन भुगतान में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद। हमने हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने पिछले महीने 13 तारीख को नोटिस दिया था कि अगर सैलरी पहली तारीख को आती है तो अच्छी बात, अगर पहली को नहीं आएगी तो पहली रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख से हम एचआरटीसी की बसें नहीं चलाएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि सैलरी कल पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई है। तो बड़े खुशी के साथ कहना चाहता हूँ और मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ कि आज ये जो हमने नोटिस दिया है हर महीने का दिया है, जिस महीने भी हमारी सैलरी अगर पहली को नहीं आई तो हम 2 को एचआरटीसी के पहिए रोकेंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से कि 13 को भी तो सैलरी वही देते हैं और अगर पहली को देंगे तो भी वही देंगे, तो ये सैलरी पहली को दी जाए ताकि एचआरटीसी के कर्मचारी भी खुशी अपने घर का गुजारा और खुशी अच्छी सेवाएं दे सके। उसके बाद हमने एक नोटिस और 30 तारीख को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने और दिया है कि 24 तारीख से पहले ओवरटाइम नाइट जो 150 करोड़ बनता है, एरियर जो अरबों के हिसाब से है, पर पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 50,000 एरियर की किस्त जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो मिल गई, लेकिन एचआरटीसी के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। मेडिकल रिवर्समेंट कम से कम 20 से 22 करोड़ रुपया जो हमारा मेडिकल रिवर्समेंट पड़ा हुआ है। तो ये सारी मांगे 24/6/2026 से पहले हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन उन्होंने निर्णय लिया 25 से फिर इसको हम बंद करेंगे, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है। हमारा निगम का कर्मचारी गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। अब सरकार को सोचना पड़ेगा, 150 करोड़ ओवरटाइम नाइट, एरियर दुनिया भर के, मेडिकल रिप्लेसमेंट ये देते हमें कुछ नहीं थे, आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। मैं कहना चाहूँगा कि सैलरी भी 3 साल के बाद लगभग मेरा जो मानना है कि 3 साल से 13 को, 12 को, 8 को, 10 को ऐसे मिल रही थी, लेकिन अब पहली को मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से गुहार लगाना चाहूँगा कि 2100 करोड़ पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को तो आ जाता था, लेकिन 70 करोड़ के लिए हमें क्यों नहीं दिया जाता था? ये एचआरटीसी के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार था। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा, अगर प्रदेश में कोई विपदा है, प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी है तो 2170 करोड़ रोका जाए, पूरे कर्मचारियों का रोका जाए। एचआरटीसी का कर्मचारी भी तैयार है, लेकिन ये बिल्कुल ना हमें मंजूर है, ना हम मानेंगे। सैलरी पहली तारीख को चाहिए और जो नोटिस दूसरा दिया है ओवरटाइम नाइट, एरियर और मेडिकल रिवर्समेंट का और अन्य मांगे जितनी हमारी हैं उनको 24 तारीख से पहले पूरा किया जाए, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम का जो कर्मचारी है, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कंडक्टर है, वो 25 तारीख से एचआरटीसी के पहिए एक बार फिर रोकेगा। और कड़ी चेतावनी मैं दे देना चाहता हूं कि पहली तारीख को सैलरी
हर महीने हमें डाली जाए। अगर हाँ किसी भी महीने सैलरी हमारी पहली तारीख को डिले हुई तो 2 तारीख से एचआरटीसी के पहिए हर महीने रुकेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ। हिमाचल पथ परिवहन निगम में बासर बॉय से लेके ड्राइवर, कंडक्टर, मैकेनिक और ऑफिसर स्टाफ सीजीएम तक एचआरटीसी का कर्मचारी है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को 12,000 कर्मचारियों को कल 4 साढ़े 4 बजे से पहले उनके मोबाइल में मैसेज आ गए थे और कल ही सबको सैलरी मिल गई। मैं सीधे तौर पे कह देना चाहता हूं कि हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी बहुत सहनशील है। आज तक हमने सहा 75 महीनों का 75 मंथ का ओवर टाइम नाइट 150 करोड़ लेना था। ओवर टाइम नाइट की बात बताऊं, जहां मेरा ड्राइवर कंडक्टर जाता है 130 रुपया ओवर नाइट मिलती है, वहां जाकर हमारा 200 से 250 रुपया अपनी जेब से लगा हुआ पैसा 75 महीने हमने सहन किया। एरियर की किस्त पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 4 साल पहले दे दी। हमारे को 50,000 की किस्त आज तक नहीं दी, हमने आज तक सहन किया। मेडिकल रिबर्समेंट 20 करोड़ लेने को हो गया, लगभग 3 साल से मेडिकल रिबर्समेंट हमें मिला नहीं। तो अब जो सहने की क्षमता है वो बिल्कुल हमारी बस से बाहर हो गई है और हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, क्योंकि सरकार ने 3.5 साल मेरे हिसाब से हो गए, 3.5 साल में हमने तंग नहीं किया, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर बह रहा है। इसलिए हमने ये नोटिस दिए हैं। जो 24 तारीख का नोटिस या 25 तारीख को बंद करेंगे वो भी हम करके रहेंगे और सैलरी का नोटिस जो है, सैलरी के साथ समझौता बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर सैलरी किसी कर्मचारी को नहीं मिल रही, ओवर टाइम नाइट हमें नहीं मिल रहा, मेडिकल हमें नहीं मिल रहा, एरियर हमें नहीं मिल रहा, वर्दियाँ हमें नहीं मिल रही, कोई चीज़ हमें नहीं दे रहे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार और प्रबंधन और शासन प्रशासन और प्रदेश की जनता से कि किस हिसाब से हम काम करें। सैलरी भी हमें नहीं मिलती है जो हमारा अधिकार है, हम बच्चे कैसे पालेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। तो ये अब बिल्कुल मान्य नहीं है। निगम का कर्मचारी बिल्कुल दुखी हो चुका है और हम ये नहीं चाहते कि एचआरटीसी को बंद करें। एचआरटीसी चलती रहे, इसको चलाते रहेंगे। जैसे सैलरी कल दी पहली को दी है, हर महीने पहली को आए, हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। 24 का जो नोटिस दिया है 24 से पहले हमारा ओवर टाइम नाइट, एरियर और हमारे मेडिकल रिबर्समेंट दिए जाए और हमारी मांगों को माना जाए। हम एचआरटीसी को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश में खुशी हम सेवाएं देंगे।